हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज यहाँ आई हुई थी हमज़े के शूज़ बाय करने के लिए। हमज़े के शूज़ छोटे हो गए थे, हैं तो बिल्कुल ठीक, अभी मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किए थे, लेकिन शायद मैंने बहुत ही बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ का ही पेयर ख़रीद लिया था। तो वो अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा छोटा हो गया है। तो अब वो चलने में भी ना उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ख़रीद लूँ इसके नए शूज़। ये वाली जो एज होती है ना बच्चों की, तो इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे ना बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसमें कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज़ ना बाय करूँ, तो वरना वही होती है कि वो 3-4 मंथ्स के बाद जो है ना वो फिर आपको चेंज करनी पड़ती है। तो पहले मैं यहाँ बाटा आ गई थी और हश पपीज़ आ गई थी, लेकिन यहाँ पर ना मुझे इसका कोई साइज़ ही नहीं मिला, और जिस टाइप की मुझे जिसके लिए शूज़ ख़रीदने थे या सैंडल ख़रीदनी थी तो वो मुझे मिली ही नहीं। खैर चलते चलते साथ साथ जो है ना मैंने अपने लिए भी देख रही थी स्लीपर, तो ये वाली स्लीपर मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल तो चाह रहा था कि ख़रीद लूँ, लेकिन वही बात है कि मैं फ़ौरन से ना चीज़ नहीं ख़रीदती। मैं थोड़ा सा पहले सर्वे कर लेती हूँ, एक दो जगह और देख लेती हूँ, शायद अगर मुझे मुनासिब और रेट्स में कोई चीज़ मिल जाए या अच्छी क्वालिटी में और मिल जाए तो फिर मैं तब बाय कर लेती हूँ। फिर मुझे कहीं भी नहीं मिले थे शूज़, तो फिर मैं यहाँ बच्चा पार्टी आ गई थी। बच्चा पार्टी मैं अवॉइड कर रही थी बिकॉज़ ये काफ़ी ओवर एक्सपेंसिव मुझे लगता है, लेकिन फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो यहीं आना पड़ा। और यहाँ पर विंटर्स के लिए सारी जो है ना उन्होंने वैरायटी रखी हुई है, और सब चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंग टू विंटर्स आई हुई हैं बच्चों की। अब यहाँ पर जो है ना वो सॉक्स भी थे। अब आप ये देखें, इतने एक्सपेंसिव सॉक्स हैं, जस्ट एक पेयर ये है और ये 600 का है ये। तो अब ज़ाहिर है सॉक्स की तो इतनी कोई नीड भी नहीं होती है, ठीक है आप एक पेयर रख लें कोई प्रॉपर कहीं आने जाने में, लेकिन जैसे डेली वेयर की जो चीज़ें होती हैं वो तो वो मुझे नहीं लगता कि घर के पहनने के लिए आपको जो है ना वो इतनी एक्सपेंसिव बाय करें। ऐसा नहीं है कि बाय नहीं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत स्टुपिडिटी होती है कि आप जो है ना वहाँ ख़र्च करें जहाँ नीड नहीं है। फिर मुझे एक बाथ गाउन भी चाहिए इसके लिए, तो मैंने कहा आई गई हूँ तो देख ही लेती हूँ, लेकिन ये वहाँ पर भी मुझे ना साइज़ नहीं मिला इसका बाथ गाउन का, और जिस साइज़ में था तो उस टाइप का नहीं था जैसा मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने नहीं ख़रीदा। खैर फिर मैं घर आ गई थी तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया, और जो इसके शूज़ लिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये शूज़ ना मुझे इस तरीके के चाहिए थे कि जैसे बच्चा ना आराम से हम लोग जैसे इसको पहना सकें और उतार सकें, और चलने में भी ना कंफर्टेबल हूँ, और अगर घर में भी जैसे पहन के चलना चाहे तो ये आराम से चल सके, या अगर कहीं आने जाने में जो है अगर इसको लेकर जाना चाहे तो तब भी चल जाए, और जैसे सॉक्स पहनाकर भी अगर हम पहनाएं तो आसानी से पहन ले। तो इस तरीके के मुझे चाहिए थे शूज़। इसको जो है ना हम सैंडल मतलब चप्पल के तरीके से भी, जैसे अब आप पाँव इसमें डाल देंगे ना तो ये एक स्लीपर टाइप लुक देगी, और अगर आप ये पीछे स्ट्रैप करके पहनाएंगे और फिर पीछे से ऊपर कर लेंगे तो ये एक सैंडल टाइप लुक देगी। तो ये दो लुक्स में जो है ना ये है चप्पल के। और थोड़े से इसके ऊपर ज़रा कार्टून कैरेक्टर्स भी बने हुए थे तो अच्छे लग रहे थे, अच्छा लुक दे रहा था। और डार्क कलर के शूज़ मुझे नहीं लेने थे, लाइट कलर्स के ही सही रहते हैं, क्योंकि ना पैरों की तरफ मच्छर बहुत अट्रैक्ट होते हैं बच्चों के स्पेशली। तो लाइट कलर के ही जो है ना सॉक्स और शूज़ होने चाहिए बच्चों के। फिर मुझे एक पेयर मिला था ये मिटन्स का ना, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैंने कहा बाद में पता नहीं ऐसी चीज़ मिले या ना मिले कहीं और, क्योंकि मिटन्स ऐसा होता है बच्चे अक्सर ना उतार देते हैं और वो कहीं मतलब गिर जाते हैं। तो अब इसके अंदर ना एक इतनी अच्छी चीज़ थी कि जैसे आप ना बच्चों को पहना दें, ये मतलब डोरी जो है ना गले में आ जाएगी, तो अगर हाथ से निकलेगा भी ना तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि डोरी तो गले में ही होगी। और जैसे ये मिटन्स ऐसे थे कि इसमें फुल फिंगर्स की ना अलग अलग डालने की जगह नहीं थी, मतलब आराम से आप बच्चे का जो जैसे छोटा हाथ होता है तो वो चला जाता है वहाँ पे। और बहुत सारे भी थे कि सेपरेट सेपरेट फिंगर्स वाले, बहुत अच्छे अच्छे भी थे, लेकिन ये मुझे बहुत कलर भी अच्छा लग रहा था, और ये मुझे ना मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत कंफर्टेबल भी लग रहे थे, तो मैंने कहा यही वाला बाय करना चाहिए। मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी तो हम लोग बाहर गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग क्ले रेस्टोरेंट गए थे और वहीं पे जो है ना वो हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, तो मज़ा आया, एक अच्छी सी आउटिंग हो गई थी हमारी। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग कहीं बाहर खाना खाने के लिए आए थे, वरना नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम लोग किसी ना किसी काम से ही बाहर निकल रहे होते हैं, कभी ग्रॉसरी करने के लिए, या कभी जो है ना फ्रूट्स लेने के लिए, या कभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं घर की छोटी मोटी तो वो लेने के लिए। तो अभी इस तरीके से प्रॉपर्ली जो है ना वो हम काफ़ी अर्से के बाद बाहर आए थे खाना खाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ना नेक्स्ट डे का पार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ बना लूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए। तो मैंने जो है ना वो चिकन के अंदर मैरिनेशन कर ली थी। यहाँ पर ना एक कढ़ाई मसाला जो मैं घर में बना कर रखती हूँ ये मैंने इसके अंदर ऐड किया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया था, नमक ऐड किया था। और अब ये कढ़ाई मसाले के अंदर ये क्या क्या चीज़ें थी
इसके अंदर बेसिकली गोल साबुत काली मिर्ची, गोल साबुत लाल मिर्ची, साबुत धनिया और ज़ीरा, इसको मैंने रोस्ट करके और पीस लेती हूँ। कोर्स पीसती हूँ थोड़ा सा, ताकि जो है ना उसका टेस्ट अच्छा रहे, वरना वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है तो वो मज़ा नहीं आता। वो ऐड किया था इसके अंदर और दही ऐड कर दिया था। अच्छा, दही ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, अगर आप दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर देंगे ना तो इसमें से वो टेस्ट नहीं आएगा। तो बस फिर मैंने यहाँ पर जो है ना वो प्याज काट ली थी, प्याज भी ज़्यादा नहीं, बस आपने एक छोटी सी जो है ना वो प्याज लेनी है, वो काट लेंगे। ये थोड़ा सा ड्राई तैयार होता है, इसके अंदर टमाटर भी नहीं डलते। और अक्सर ढाबों के ऊपर आप देखते हैं कि ये जो चीज़ है ना तवा चिकन के नाम से ये चीज़ सेल आउट हो रही होती है और काफ़ी मज़ेदार भी होती है। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इसको ना घर में ट्राई करती हूँ। बस ये है कि इसके साथ रायता सर्व होता है और इसके साथ टमाटर और प्याज जो है ना वो साबुत इसके ऊपर जो है ना वो डाल के फिर खाते हैं। वैसे तो तवा चिकन जो है ना वो तवे के ऊपर ही बनती है और नॉर्मली जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर ये बनाई जाती है उसको तवे के ऊपर ही बनाई जाती है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास इतने कोई बड़े तवे नहीं हैं तो मैं तो इसको पतीली में ही पकाऊंगी। अब सबसे पहले जो है ना मैं ऑयल के अंदर प्याज को ना थोड़ा सा सौते कर लूँगी। अब 2-3 मिनट बस इसको पकाऊंगी और उसके बाद मैंने जो है ना वो मोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं तो मैंने वो वाली भी काट के वो भी इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छा, ये रेसिपी ना बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और अगर आपको इसको कुकिंग टाइम रिड्यूस करना है तो आप जो इसकी मैरिनेशन है वो एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आपको सिर्फ ये प्याज सौते करनी है और मैरिनेशन तो आपकी ऑलरेडी हुई हुई होगी, तो बस फिर आपने इसके अंदर से मैरिनेशन डालनी है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। बस फिर जब ये फ्राई हो जाएगी फिर इसको ढककर हल्की आंच के ऊपर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। चिकन खुद ही जो है ना वो अपना पानी छोड़ेगी और उसी के अंदर जो है ना ये गल जाएगी, लेकिन अगर आपको लगे बीच में कि थोड़ा पानी ऐड करने की नीड है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस बीच बीच में आपको जो है ना वो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, चमचा चलाना पड़ेगा कि पानी ऐसा ना हो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और नीचे से जो है ना वो चिकन लग जाए। ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर जो है ना ये तैयार हो गई थी मेरी ये डिश। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिनों से एक हैक देख रही थी, वुडन स्पून्स और वुडन जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं उनको साफ़ करने का जो एक तरीका आया हुआ है कि आपने जो है ना वो बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग पाउडर तो मेरे पास नहीं था, मेरे पास मीठा सोडा था, तो मैंने कहा चलो इसी से ही ना ट्राई करती हूँ। तो जो ऐसे वुडन बोर्ड्स के ऊपर आपके थोड़े से ब्लैकिश स्टेन्स आ जाते हैं जो साफ़ करने के ऊपर भी साफ़ नहीं होते, ये नॉर्मल है, हर लकड़ी के साथ हो ही जाता है, तो उसको साफ़ करने का ये एक तरीका है। तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। बस आपने इसके ऊपर जो है ना वो बेकिंग सोडा पहले थोड़ा सा छिड़कना है और उसके ऊपर जो है ना वो आपने जो सिरका होता है विनेगर तो वो इसके ऊपर ऐड करना है। तो आप वो जैसे ही ऐड करेंगे ना तो वो जितना भी स्टेन्स होंगे ना वो सब एकदम से झाग बन के आएंगे और फिर वो हट जाएंगे। सो लेट्स सी कि इस तरीके से जो है वो साफ़ होता है या नहीं। अब आपने बिफ़ोर तो देखा हुआ है तो आप इसको देखिएगा एंड तक आफ्टर देखने के लिए। जैसे ही मैंने विनेगर डाला था तो वो सब फोम बन गया था, ऊपर आ गया था और उसके बाद मैंने जो स्टील बोल होता है उसके साथ जो है ना अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दी थी। ये वाला जो कटिंग बोर्ड है ना मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था और ये अच्छा खासा टाइम चल गया और इतने कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ा था मुझको। लेकिन अब ना इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेन्स आ रहे थे, ब्लैक स्टेन्स, तो क्योंकि मेरे काउंटर टॉप के ऊपर ही रखा हुआ होता है तो मुझे दिखने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि आते जाते किसी की भी नज़र पड़े तो इतना एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको ना कुछ साफ़ करती हूँ। मेरी ना शुरू से आदत है कि मैं कटिंग बोर्ड ही यूज़ करती हूँ कटिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे हमारी अम्मियाँ होती हैं या हमारी दादियाँ नानियाँ होती हैं तो उनके ना अंगूठे के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि क्योंकि हाथ में सब्ज़ी लेकर काटने की वजह से ना अंगूठे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निशान आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भी हाथों के ऊपर इस तरीके से निशान आए और मैंने हमेशा अपनी अम्मी के अंगूठों के ऊपर ऐसे निशान देखे थे। तो मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि मैं कभी भी हाथ में लेकर चीज़ें नहीं काटूँगी, हमेशा कटिंग बोर्ड ही यूज़ किया करूँगी। तो वो शुरू से ही मेरी एक हैबिट बन गई थी कि मैं कटिंग बोर्ड यूज़ करती थी।
ऐसा नहीं है कि हर वक्त यूज़ कर रही होती हूँ या कभी हाथ में लेकर कोई चीज़ काटी ही नहीं है, बट ज़ाहिर है कभी ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कटिंग बोर्ड निकालें, उसको रखें, फिर कटिंग करें, या कोई छोटी मोटी एक आध कोई चीज़ हो गई काटने के लिए, तो फिर तो ज़ाहिर है आप हाथ में ही लेकर काट लेते हैं। लेकिन अदरवाइज़ जो डेली रूटीन की जो सब्ज़ियाँ वगैरह काटनी होती हैं, तो वो मैं हमेशा बोर्ड के ऊपर रख कर ही काटती हूँ। एक तरफ का तो ये हो गया था और ये आप लोगों ने देख लिया कि साफ़ कितना हुआ है। अब पीछे की तरफ ना थोड़े से ज़्यादा स्टेन्स थे, तो मैंने कहा चलो ये भी हाथ के हाथ ही कर लेती हूँ। इसको भी मैंने इसी तरीके से साफ़ कर लिया था, और साफ़ करने के बाद ना मैंने इसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। और फिर कोई भी वुडन चीज़ होती है ना, जब आप उसको इस तरीके से साफ़ करते हैं तो आपको उसमें फिर थोड़ी सी ऑयलिंग भी करनी पड़ती है, ताकि उसके ऊपर एक शाइन आ जाए, बिल्कुल न्यू लुक आ जाए उसका। गॉस तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने या मलमल का जो कपड़ा होता है उससे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने ना टिश्यू में थोड़ा सा ऑयल लेकर और उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर रब करना शुरू किया। वैसे फ़र्क तो आया था, मतलब समझ लें तकरीबन 50% तो मुझे चेंज महसूस हुआ है। और बाकी देखकर आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों को फ़र्क लगा। बस ये काम करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी ये वाला काम करें, या तो ग्लव्स पहन के करें, या फिर इस तरीके से करें कि आपके हाथों के ऊपर ना तो विनेगर और ना ही मीठा सोडा एक साथ ना लगे, क्योंकि अदरवाइज़ ना आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। बस यहाँ पर ये हो गया था और मैं इसको रखूँगी अब, और अपनी जो है ना बाकी डिश की तरफ आऊँगी। उसके लिए मुझे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें काटनी है, वो काट लूँगी, और रायता बनाना है वो बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, और साथ में मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी सी शिमला मिर्च भी चल जाए साथ, तो मैंने वो भी काट ली थी। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक रायता मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो उसके साथ मैंने रायता बना लिया था। सबसे पहले आपने जो है ना वो रायते के अंदर डालना है भुना कुटा ज़ीरा। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगी नमक, चाट मसाला और काली मिर्चें। फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जब खाना हम सर्व करेंगे तो साथ में रायता भी सर्व करेंगे। आज का व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।